तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PWCSI नेट। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए एवरी 15 डेज वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आती हूँ। जो भी एक्टिव वैकेंसीज होती है उन सभी का डिस्कशन हम करते हैं। जो भी बीएससी और एमएससी से रिलेटेड फील्ड्स है उनके लिए जो भी एप्लीकेबल पोस्ट होंगी उन सभी का डिस्कशन हम करते हैं। वैसे तो डिटेल्ड वीडियो चैनल पे बहुत बार जाती रहती हैं, हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, बट कंक्लूसिव ऑन द 15 डेज में क्या रनिंग है, किसकी लास्ट डेट है, किसका रिमाइंडर है, किस में आपको अप्लाई करना है, ये सभी चीजें हम एक वीडियो में कंक्लूड करके डालते हैं। तो आज के लिए सेशन जुलाई का फर्स्ट सेशन होने वाला है ये। इससे पहले जून के 2 सेशन ऑलरेडी जा चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ जुलाई। तो अगर वैकेंसीज के डिटेल्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं। हम लोग डिस्कशन करते हैं जुलाई साइंटिफिक कैरियर के बारे में, जहां पर एमएससी और बीएससी की सारी की ही एक्टिव वैकेंसीज हम डिस्कस करते हैं। दिस इज जुलाई एडिशन, अगेन द फर्स्ट एडिशन ऑफ जुलाई। और पहली वैकेंसी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दिस इज फॉर स्पेशली केमिस्ट्री स्टूडेंट, जैसे कि एनटीपीसी की असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की वैकेंसी है। अगर आप देखें तो लास्ट डेट, ये वैकेंसी मैंने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसलिए भी डाली है क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत क्लोज है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लीज इस पोस्ट को सबसे पहले कंसीडर करेंगे एंड सबसे पहले फिल करेंगे इस पोस्ट को। तो एज मेंशन्ड, इंपॉर्टेंट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, मतलब स्टार्ट जो हुई थी जून 26 को हुई थी, एंड लास्ट डेट जो है इसकी जुलाई 10th ऑफ जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं, विच इज टुमारो। आप कल तक फिल कर सकते हैं। पोस्ट क्या है आपकी? असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज आर 40। अगर वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर वैकेंसी के डिस्क्रिप्शन में यूआर की 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी 10, एससी एंड एसटी। इन टोटल देयर आर 40 वैकेंसीज। आप डिटेल नोटिफिकेशन पे ऑब्वियसली जा सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। आप किस लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं एलिजिबल है, सब चीजें, या सैलरी क्या होगी, किस तरह से ज्वाइनिंग प्रोसीजर होगा, सभी चीजें नोटिफिकेशन में इन डिटेल चेक कर सकते हैं। बट ओवरऑल समरी जो है वो मैंने इंक्लूड की है आपके लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले, अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री किया है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट, किसी भी प्लेस पे आपने एमएससी किया हो, एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स चाहिए आपको, है ना। अगर आप 60% मार्क्स होल्ड करते हैं एमएससी केमिस्ट्री में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डू कंसिडर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। देयर इज नो 60% का क्राइटेरिया फॉर दोज पीपल। सिर्फ जनरल के लिए, यूआर के लिए 60% का मिनिमम क्राइटेरिया है। अदरवाइज फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनके लिए कोई भी, बस सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है देन टू यू कैन अप्लाई। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रिजल्ट फाइनली 31 ऑफ जुलाई से पहले सबमिट करना होगा। तो आपका अगर रिजल्ट उससे पहले आ जाने वाला है तो वेल एंड गुड, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एज वेल। एज लिमिट क्या है? 27 ऑफ ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए +5 years, दैट मीन्स 32 ईयर्स एससी एसटी के लिए होगी, ओबीसी के लिए +3 years। जो भी ये मिनिमम एज है ना यहाँ पर 27 ईयर्स, इसी में एडिशन आप करके आप अपनी चीजें कंसीडर कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एज लिमिट जरूर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इसी के लिए अगर आप बात करें कि सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, सैलरी पैकेज में आप बेसिक पे विल बी 30,000, बट एड ऑन करके बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होने के बाद यू विल बी गेटिंग अप टू 120, है ना, इतना आपको मिलने वाला है। फर्दर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल, ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा, मतलब ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, विच इज इन 2 पार्ट। पहला सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करेगा, दूसरा एप्टीट्यूड चेक करेगा आपका, है ना। एप्टीट्यूड चेक करने के बाद जो दोनों ही एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्वालिफाई करेंगे सेपरेटली, नॉट कंबाइंड, सेपरेटली दोनों में क्वालिफाई होना चाहिए। एंड देन देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। इनिशियली जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेनिंग पीरियड पे जाते हैं एंड देन दे विल बी पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना। 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है एंड फाइनल पोस्टिंग उसके बाद ही डिसाइड होती है। जो भी एनटीपीसी के स्टेशन है सब में से किसी भी जगह पर आपकी प्लेसिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही स्पेशल वैकेंसी, विच इज आईयूएसी की साइंटिस्ट की पोस्ट। आईयूएसी की साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं, एज यू कैन सी साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है ना। टोटल 5 पोस्ट है आपके पास। यूआर की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की भी 1 पोस्ट है आपके पास। अपर एज लिमिट क्या है? 26 ईयर्स।
पे स्केल क्या है आपके पास? लेवल 10 का पे स्केल है विच इज़ वेरी एप्रिशिएबल अगर आप कंसीडर करें तो। इनिशियल अपॉइंटमेंट एज़ अ ट्रेनी होती है, वंस यू कंप्लीट दैट 1 साल तक, उसके बाद आपको फुल स्केल सैलरी मिलती है, जो भी मेंशन रहती है। बट इनिशियल सिलेक्शन हर प्लेस पे एज़ अ ट्रेनी कंसीडर की जाती है, जहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी मिलता है एंड देन लेटर ऑन यू विल गेट द टोटल मेंशन सैलरी जो भी आपकी मेंशन्ड है। अनदर पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। अभी बात करेंगे इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके लिए भी बात करेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग सी की पोस्ट है, जहां पर तो दो वैकेंसीज हैं आपके पास। 30 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट, लेवल 6 का पे स्केल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, वन पोस्ट, 34 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट एंड लेवल 6 की पोस्ट है, अगेन ये भी आपके पास। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट सी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप एमएससी फिजिक्स से बिलोंग करते हैं या अप्लाइड फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब 60% से अबव मार्क्स आप थ्रू आउट कैरी कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप ध्यान रखें, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी-कभी एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए, क्या है फ्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते क्या, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना नहीं चाहिए। इस पोस्ट के लिए या पिछली पोस्ट भी जो मैंने मेंशन की थी उसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट आल्सो साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, इसके लिए भी आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, सिर्फ आपको मास्टर्स होनी चाहिए फ्रॉम फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। सिर्फ आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 60% से अबव मार्क्स रहने चाहिए, तभी जाकर आप चीजें कंसीडर कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट अगर एमएससी में हैं आप, तो भी आप एलिजिबल हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो। बस आपका एज लिमिट सेटल होना चाहिए, फाइनल डिग्री इंटरव्यू के टाइम तक अवेलेबल होनी चाहिए। डेफिनेटली मुझे लगता है जितने भी एमएससी फिजिक्स बच्चे कर रहे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एमएससी फिजिक्स के बच्चे, इस पर्टिकुलर पोस्ट को जरूर कंसीडर करिए अगर आप एज लिमिट क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो। एज लिमिट क्राइटेरिया मैंने पहले ही मेंशन किया है विच इज 26 ईयर्स, तो अगर आप फिट होते हैं इस क्राइटेरिया में, एक बहुत अच्छा प्लेस, आई वुड से एक ड्रीम प्लेस, एक ड्रीम पोजीशन एंड विद नो इसेंशियल, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो फिजिक्स के सारे ही बच्चे प्लीज कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना। देन देयर आर अनदर वैकेंसीज आल्सो जो कि हमने मेंशन की थी, व्हिच इज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसमें 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए आर&डी इंस्टीट्यूशन में। देन देयर आर लाइब्रेरी असिस्टेंट आल्सो, बट हम फोकस कर रहे हैं साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए। आप इसके लिए डेफिनेटली डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक। अगली जो पोजीशन है इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, आप चाहे तो उसे भी रेफर कर सकते हैं कि कैसे वेबसाइट पर जाकर विजिट किया जाता है, कैसे सब चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन की डिटेल्स है, सब चीजें मेंशन है। बट मेरा ध्यान जो आपको दिलाना था, टीफिर में HBCSE साइंटिफिक ऑफिसर बी की पोजीशन है। 2 पोजीशन कितनी भी हो, 1 2 3 4 मैटर नहीं करता। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अगर एमएससी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं व्हाट इज द स्कोप, तो ये स्कोप को ही डिफाइन करने के लिए ये एडिशन स्टार्ट किया गया है कि आप लोग समझ पाएं कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। आप बहुत सारी जगह पे फिट इन हो सकते हैं, बस आपको अप्लाई करना है एंड कंसीडर करनी है चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, एक पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की विच इज ऑफ यूआर पोस्ट, अपर एज लिमिट है 28, लेवल 8 का पे स्केल होने वाला है आपका। देन साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, वन फॉर ईडब्ल्यूएस एंड वन फॉर यूआर। देन देयर आर डिफरेंट पोस्ट ऑल्सो, बट हम इन 3 पोस्ट पर फोकस करने वाले हैं। पे स्केल जो है पहले के लिए लेवल 8 का था, बाकी असिस्टेंट के लिए देयर विल बी लेवल 6 का पे स्केल होने वाला है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पे तो बहुत ही सुंदर सी चीजें हैं। क्या? फुल टाइम एमएससी इन साइंस होनी चाहिए आपके पास। क्या क्या फील्ड होने चाहिए? फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, या कोई भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट नहीं हैं और आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, देन टू यू कैन कंसीडर दिस पोस्ट, बट आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। इधर इट कुड बी टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस और एनीथिंग साइंस रिलेटेड आउटरीच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका चलेगा। बट मेक श्योर आप ध्यान रखिए द एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स ओनली, ना कि एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एमएससी स्टूडेंट्स हैं
तो आपको 60% मार्क्स होल्ड करने चाहिए एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। फिजिक्स के लिए इससे पहले वाली पोस्ट भी मैंने फिजिक्स के लिए डिफाइन की थी, ये वाली पोस्ट भी फिजिक्स के लिए डिफाइन की है। दो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने एमएससी की है तो आप इस पोस्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, मतलब दिखना चाहिए आपके एकेडमिक्स में कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है। जो भी वर्कशॉप्स होती हैं या कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें आपका पार्टिसिपेशन नजर आना चाहिए। दीज आर डिजायरेबल, मतलब नॉट एसेंशियल, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। देन साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट जो है, मतलब ईडब्ल्यूएस की हो या यूआर हो, द क्वालिफिकेशन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द सेम फॉर बोथ। बस आपको कैटेगरी वाइज अपने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं वो आप अपलोड करेंगे। क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए? अच्छा, ये जो लिंक है ना, ये आपको नोटिफिकेशन पे रिडायरेक्ट करता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिंक क्या है। फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट अगर आपने किया है, बीएससी किया है विद 60% ऑफ द मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। आपको साथ ही साथ नॉलेज चाहिए ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जो आई गेस सभी को आता है, मतलब ऐसा कोई है नहीं मुझे लगता है आज के टाइम में जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो, तो नॉलेज होनी चाहिए उसकी। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेशनल फील्ड डेवलपमेंट में, चाहे वो कंटेंट डिलीवरिंग में हो, टीचिंग में हो, या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में हो चलेगा। रिसर्च इज ऑल्सो एप्लीकेबल। बस आप नहीं भी एक्सपीरियंस है, इफ यू आर फ्रेशर और बीएससी विद 60% ऑफ मार्क्स किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 0 to 2 years दैट इटसेल्फ मीन्स कि एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो 0 years मीन्स आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, पोस्ट क्या थी? साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। डू कंसीडर। अब अगली वैकेंसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब बहुत बहुत स्पेशल वैकेंसी, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं ये पर्टिकुलर पोजीशन देख के। अब क्या पोजीशन है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की पोस्ट है। अब पोस्ट में क्या चीजें स्पेशल हैं? पोस्ट में एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 25 जून को, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वह जुलाई 27। मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशल है? यहाँ पर ब्रांच के नेम्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, ऑलमोस्ट 280 के आसपास वैकेंसी है, विच कैन बी इंक्रीज लेटर ऑन एज वेल, बट अभी के लिए ऑलमोस्ट 270 280 के आसपास की वैकेंसी है। एंड इस वैकेंसी में अगर जनरल सर्विसेज की बात करें तो उसमें 90 वैकेंसीज हैं, पायलट ऑब्जर्वर एटीसी के लिए 58 वैकेंसी है, लॉजिस्टिक में 10, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर में 14, टेक्निकल ब्रांचेस जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली सब जगह पर फिट होते हैं यहाँ पर। 90 वैकेंसीज है। एजुकेशनल ब्रांच में 13 वैकेंसीज है ना, एजुकेशनल ब्रांच में देर आर 13 वैकेंसी जो आप सभी कंसीडर कर सकते हैं। सिंस हम एमएससी रिलेटेड स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं तो आप सभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना, नेवी में या डिफेंस में जाने वाली जितनी भी पोस्ट होती है, स्पेशली नेवी में जाने वाली, उनके लिए एज क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो आप एज क्राइटेरिया को जरूर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली और क्लियरली मेंशन है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट के बीच में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल, अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल ब्रांच की, तो एजुकेशनल ब्रांच के लिए जुलाई 2002 से लेकर जनवरी 1 2006 तक अगर आप बोर्न हैं, मतलब आपका बर्थ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारी जगह पे आप देख रहे हैं बीई बीटेक चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ दो प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे एक तो ये एमएससी आईटी वाली है जो लॉजिस्टिक की पोस्ट है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि उसमें भी आप देख पाएंगे। एंड एडिशनली यहाँ पर एमएससी जो एजुकेशनल वाली ब्रांचेस हैं, एमएससी अगर आपने मैथ से की है, फिजिक्स से की है, केमिस्ट्री से की है, किसी भी फील्ड से की है, मतलब इनसे रिलेटेड किसी भी फील्ड से की है, तो आप डेफिनेटली एजुकेशनल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी वैकेंसी लगी, होपफुली आप लोग इस एज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें एंड कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अच्छा, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर यूजुअली फॉर दिस? इंडियन नेवी की जो पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसकी अगर बात करें,
तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स नॉर्मलाइजेशन होगा एंड देन एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू मतलब बहुत एसएसबी टाइप ऑफ इंटरव्यू होगा। देन देयर विल बी मेडिकल एग्जाम फॉर दिस एंड लास्टली मेरिट लिस्ट होगी डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज जो आपके इंटरव्यूज हुए हैं एंड एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स हुए, इन सभी के बेसिस पे जो असेसमेंट होने वाली है उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एंड देन यू विल बी पोस्टेड फॉर द पोजीशन। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी कवर की हैं आपके साथ, चाहे वो एमएससी केमिस्ट्री के बच्चे हों, चाहे जनरल, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैकेंसी थी जिसमें में से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स के बच्चे तो हमने काफ़ी सारी जगह मेंशन किए, चाहे वो टीफर वाली पोजीशन थी, एचबीसीएससी वाली, आईयूएसी की साइंटिस्ट की पोजीशन हो, इन सभी में आप फिजिक्स के बच्चे जरूर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी और बहुत रिप्यूटेड पोस्ट है, तो आप सभी लोग कंसीडर जरूर करना इस पोस्ट को। ठीक है, विद दीज मच ऑफ वैकेंसीज जुलाई के नेक्स्ट एडिशन के लिए वेट करिए, वो बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों का वेट कर रही है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।